हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सिखाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं बेटा। ठीक है, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आज का टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ऐसे मोनोपोल भी होता है, डाइपोल होता है, ट्राइपोल होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? डाइपोल। डाई मतलब क्या होता है? टू होता है। तो टू पोल। अब टू पोल क्या होते हैं? जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें टू इक्वल चार्ज इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। साइन में क्या रखना? अपोजिट। एट अ डिस्टेंस 2l 2d या l भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखो पहले मैं आपके कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ डेली लाइफ में। जैसे अपने पास HCl है। क्या बेटा? HCl। तो जब HCl को हम ब्रेक करते इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ब्रेक होता है H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया HCl, तो जब HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा तो ये ब्रेक होता है H प्लस एंड Cl माइनस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है न्यूमेरिकली, यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे -1 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है ना। ऐसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वाटर, तो वाटर को अगर हम लोग बात करें ब्रेक करेंगे तो H प्लस एंड OH माइनस। देखो ये H प्लस आयन में ब्रेक होगा और किसमें ब्रेक हो जाएगा? OH माइनस में, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ज्यादा नेगेटिव होता है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे OH माइनस में ब्रेक हो गया और ये H प्लस में ब्रेक हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे सिट्रिक एसिड क्या होता है? CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। ये हो गया। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या टूटेगा बेटा? CH3CO एंड यहाँ माइनस के रहेगा, ओके, और यहाँ पे OH माइनस। ऐसा आप इनको ब्रेक कर सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग, हाँ, ये डबल OH, यहाँ पे डबल O रहेगा बेटा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो माइनस आ रहा, प्लस आ रहा, यहाँ भी माइनस एंड प्लस आ रहा, माइनस एंड प्लस। तो इक्वल चार्ज रहेगा बट साइन में अपोजिट रहेगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। जैसे आपको पता होगा कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर को मुझे चार्ज करना है तो बाई फ्रिक्शन भी कर सकते हैं, बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन, बहुत सारे मेथड होते हैं, हम कर सकते हो उसको। तो जब हम सपोज दैट कंडक्शन और इंडक्शन कराते हैं तो एक कंडक्टर को उसके पास में हम रखते हैं, नियर ब्रॉट अ चार्ज। चार्ज के पास जब रखते हैं तो क्या होता है? इनिशियली वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सरफेस पे ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी देखा जाए तो उनके अंदर भी डाइपोल आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बेसिक कहने का मतलब ये है, आपको ये समझना है कि डाइपोल क्या होते हैं? टू इक्वल चार्ज इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दैट इज डाइपोल। इतना समझो। जैसे अगर आपको केमिस्ट्री में आता होगा तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका वाटर का, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है बेटा? H2O। क्या लिखते हैं हम लोग? H2O। तो देखो जब हम H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे देखो वाटर जो होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं H2O। ये मैंने लिख दिया वाटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है तो वो आज से याद रखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O, राइट। ये वाटर का फार्मूला। तो जो केमिस्ट्री वाले टीचर आपको समझाते हैं बेटा, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन बनाया, तो ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी दिखा सकते हो, इस पे -2 या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। और यहाँ पे आपका होता है बेटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कैसा होता? प्लस। और ये ऑक्सीजन जो होता है माइनस माइनस लिख सकते हो। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, ये प्लस। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और इनके बीच में जो एंगल बनता है अप्रोक्स, देखो कई कई बुकों में लिखा 104.25 डिग्री ऐसा, बट अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 105 डिग्री होता है इनके बीच का एंगल, 105 डिग्री। तो सोचो बेटा, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये देखो आप यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है, क्या आ रही है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑलवेज डाइपोल का होता है बेटा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब ऐसे सोचो
ये यहाँ पे जो चार्ज आ रहा, मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया 2e, देखो यहाँ पे 2 निगेटिव है ना, तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख सकते हैं, कितना 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा मान लीजिए मैंने q लिखा, -2q, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के क्या चीज 2q, और इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा, यस, उसको हमने मान लिया d। तो डाइपोल का डेफिनेशन यही बन जाएगा। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा किया, तो ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो कितने पॉजिटिव हो गए, 1 and 1 2, तो इसको 2q पॉजिटिव में दे दिया, और ये 2 निगेटिव में ऑलरेडी था, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग बात करें या वैलेंसी बात करें तो 2 होती है, बट निगेटिव होती है क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, तो -2q। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब डाइपोल। डाइपोल समझा ना, सिर्फ सिंपल याद रखना, जिसमें प्लस और माइनस की कहानियां आ जाती है वो सब डाइपोल है, जिसमें नहीं आती उसको हम नहीं बोलते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये नहीं बनता, डाइपोल वो नहीं है, राइट। तो खैर हम लोग के जो टॉपिक है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे डाइपोल समझने के लिए आपको करना क्या है, 2 चार्ज दिखाना है। तो एक चार्ज हमने दिखा दिया बेटा यहाँ पे, कितना, -q, और एक चार्ज यहां से d डिस्टेंस पे, या 2l माना जाता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बेसिकली हम लोग सब बुक ने क्या माना, 2l। 2l इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो इसका मिड पॉइंट होता है एग्जैक्टली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ डाइपोल, नेम देंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। तो देखो इनके डिस्टेंस को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हमारा L बनेगा और ये भी डिस्टेंस कितना बन जाएगा, L बन जाएगा। मतलब -q एंड +q के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कंसीडर हम लोग करेंगे 2L कंसीडर करेंगे, कि ना 2L, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम टाइम ये होता है कि डिस्टेंस हमें सेंटर ऑफ डाइपोल से लेना होता, तो उसको डिवाइड करने में इजी हो जाता है। अगर आप L ले लोगे तो L को हाफ करोगे तो L/2, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में वो चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो डाइपोल ये लिखा, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऑलवेज ये याद रखना बेटा, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऐसे होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। अभी देखो बहुत सारी चीज आप सीखने को आज मिलेगा बेटा, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये चीज आपको समझना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो गैप है उनके प्रोडक्ट को और एक चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू को बोलते हैं डाइपोल। तो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge, the product of magnitude of any one charge and distance between them, ये इनको बोलते हैं हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पे हमने -q चार्ज ले लिया और एक को क्या लिया बेटा, पॉजिटिव। डाइपोल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय p, किससे लिखेंगे, p से, तो p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, तो q लिख दिया, इनटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या लिखेंगे बेटा, 2l। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ql। तो P का एक फार्मूला आ गया 2ql, क्या लिखा बेटा, 2ql। SI यूनिट की बात करें और ये भी बात करो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको रिमेंबर करके रखना बेटा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा होती है, ये चीज याद रखना आपको, राइट। तो देखो इन वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो P वेक्टर इज इक्वल टू 2ql वेक्टर, राइट, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा जाएगा। एक चीज है SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ डाइपोल, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होता है बेटा वो लिखा जाएगा कूलॉम मीटर। ये देखो
चार्ज का होता है कूलॉम और डिस्टेंस का मीटर, तो ये हो जाएगा कूलॉम मीटर, ये आ जाएगा। सीएम दिखा बट कूलॉम मीटर है। ऐसे सीजीएस यूनिट भी होता है डी बाय ऐसा बोलते हैं। तो 1 डी बाय इज इक्वल टू, देखो सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा, डी बाय, तो 1 डी बाय इज इक्वल टू, आई थिंक आपको भी याद होगा 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम मीटर। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, डी बाय, तो डी बाय भी होता है कैपेसिटर, इसका क्या बोलते हैं, डायपोल का यूनिट, डी बाय 3.33 इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर, ये फार्मूला होता है हम लोग को, ये चीज याद होना चाहिए। क्लियर है ना। जैसे बहुत सारा सम आता है बेटा इसमें, जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको बुक में बहुत जगहों पे मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक प्लस के क्यू चार्ज पुट किया, 0 और कॉमा एल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एल, और यहाँ पे ओरिजिन पे उसने रख दिया बेटा -2q, और यहाँ पे भी एक चार्ज रखा बेटा कितना, प्लस के q, और यहाँ पे डिस्टेंस है a,0। दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हम लोग से, फाइंड डायपोल। क्या क्वेश्चन है, फाइंड डायपोल। तो डायपोल कैसे निकालेंगे हम लोग, क्यों देखो क्या हमने बोला कि एक माइनस होना चाहिए क्यू और एक प्लस के क्यू, तो यहाँ पे -2q दे दिया, अब तो प्रॉब्लम आ गई। नहीं, चार्ज को हम सिस्टम पे इधर उधर दिखा सकते हैं ना, बट टोटल चार्ज तो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है, हमें ये सिखाया गया प्रॉपर्टीज में। तो ये जो -2q है इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्या चीज, -q एंड -q, ऐसा अलग अलग दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन डायपोल की इधर हो जाएगी कितना, P1, ऐसे सिमिलरली इधर हो जाएगा P2। तो अगर हम लोग दोनों की बात करें तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो नेट डायपोल ऐसा जाएगा, तो P नेट, देखो P नेट रूट ओवर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिखा, रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू क्या हो, और दोनों सेम है यार, P1 P2 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर, P बाहर कर लो आप, अंडर रूट कितना आ गया 2, और P की वैल्यू क्या लिखोगे, Q इंटू एल, तो ये हो जाएगा Q इंटू एल रूट 2 कूलॉम मीटर। आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आते क्वेश्चन MSCT में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके बोर्ड में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए बेटा डायपोल। तो डायपोल का जो बेसिक फंडा वो आपको समझना है कि फार्मूला जो लिखेंगे 2QL, क्या चाहिए 2QL। कभी कभी क्वेश्चन ये बोल देते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज गिवन बाय 10 सेंटीमीटर, तो अगर 10 सेंटीमीटर दिया है इसका मतलब उसने 2L दे रखा है, ये याद रखना। तो फार्मूले में हम ये नहीं लिखेंगे 2Q और L की जगह पे 10 लिखेंगे, नहीं, वो 2L की वैल्यू दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो यानी L अगर रखना चाह रहे हो तो L यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको पुट करना पड़ेगा, देन करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो खैर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, जब नोट्स खुद बनाते हो तो वेरी वेरी यूजफुल हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो अपने नोट से पढ़िए, किसी के नोट से मत पढ़िए आप, तो आप देखिए एक बार चेंजेस कितना आता है, बहुत सारी चेंज आपको दिखेगा अपने आप में, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट, ये हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ सकता है, बहुत सारे केस बन सकता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज, अलोंग द डायपोल। अगर डायपोल के अलोंग कोई पॉइंट आप सर्च करते हो, कोई पॉइंट कंसीडर करते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट, या उसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंड ऑन पोजीशन। अगर डायपोल के परपेंडिकुलर, जैसे ये डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर हम कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एनीवेयर, कहीं भी हम सर्च करते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। या हमने एक तो बोला डायपोल के अलोंग कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो उसको बोलते हैं एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर के डायपोल के परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल बोल दिया। अगर ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, तो उसको बोलते हैं बेटा आर्बिट्ररी पॉइंट या जनरल पॉइंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, जनरल पॉइंट।
तो इसमें 3 केस मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहला हेडिंग लिखेंगे हम लोग, क्या चीज, एट एन एक्सियल पोजीशन। क्या लिखेंगे बेटा इसमें, केस नंबर 1, केस नंबर 1, नंबर 1, एट एन एक्सियल पोजीशन, ये हम लोग का हेडिंग रहेगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एंड ऑन पोजीशन। ध्यान देना ये चीज, कभी कभी एग्जाम में यही चीज लिख के आ जाता है, एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब ये होता है बेटा एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायपोल दिखाते हैं, क्योंकि डायपोल की वजह से हमें चाहिए। तो देखो यहां पे हमने क्या किया बेटा, एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, यहां से 2l डिस्टेंस पे एक और चार्ज ले लिया प्लस के q। दिस इज सेंटर ऑफ डायपोल। और ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको हमने l बोल दिया, और इधर की जो डिस्टेंस है इसको भी l बोला। ये डायपोल को अरेंजमेंट हमने दिखाया। अब हमें इसी के अलोंग कोई पॉइंट सर्च करना है। तो देखो इससे यहां से ऐसे, सपोज दैट एक पॉइंट यहां पे हमने सिलेक्ट किया P। तो क्वेश्चन ये है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, मतलब डायपोल की वजह से इसके अलोंग कोई पॉइंट, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं यहां लूंगा, कोई कहेगा यहां लूंगा, कोई यहां ले लो ना, सबके लिए फार्मूला वैलिड होगा जो डेरिवेशन होके आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो इसके सेंटर से, कहां से, सेंटर से, इसके सेंटर से हमने क्या किया, एक डिस्टेंस ले लिया। कितना ले लिया बेटा, r। ये r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए सेंटर से। ऐसा आप डायग्राम बना लेना, प्रॉपर डायग्राम, तो करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं आती। r डिस्टेंस। अब सोचो बेटा अगर ये सेंटर से, मतलब ये O पॉइंट है, O से डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना r है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना बचेगा, ये यहां से डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको। आप बोलोगे सर ये r है और यहां से l है, l को निकाल दोगे आप तो ये बच जाएगा r माइनस l। यस और नो, यस। सोचो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहां से ये डिस्टेंस कितना बनेगा, r प्लस l। सोचो देखो ये डिस्टेंस आपका r है और ये है l, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस l। तो अरेंजमेंट आपने ऐसा बनाया। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज होता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया, आप तो बोल नहीं सकते कि सर मुझे नहीं आता, मैं सिखाया आपको। तो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस साइड में होगा, राइट। इसको आप बोल लीजिए E1 या E2 जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही अंदर की तरफ आ रही, इसको आपने बोल दिया E2। क्या लिखा बेटा, E2। अब वेक्टर लगाना हो तो लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन दे दिया तो वेक्टर की नीड नहीं है, अभी हटा दो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो आप लोग बताओ, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, P। क्या होगा बेटा, आप उसको बोल दिया E1, तो E1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखो प्लस क्यू चार्ज के गैप कितना है, R माइनस L, तो यहाँ लिखोगे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा बोलो। तो आपने लिखा E2, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे सर जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उसमें तो रूल आपने बताया साइन मस्ट बी कंसीडर। यस हम कर रहे हैं, साइन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन दिखा दिया तो निगेटिव लिखने की कोई नीड नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गैप कितना है यहाँ से R प्लस L, तो लिख लीजिए R प्लस L और इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को ये लिखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, क्योंकि देखो दो लोग हैं, ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट को रामू भी खींच रहा है, श्यामू भी खींच रहा है, तो जो ताकतवर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड चली जाएगी, उधर ही वो पेन शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज याद रखना, नेट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, वेक्टर के साथ ऐड करना होता है, ठीक है। तुम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या हो गया बेटा? तो आप लिखोगे ई नेट। ई नेट ना लिख के हम एक्सियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ मुझे कौन ज्यादा है, ये ज्यादा ये ए ज्यादा? तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत? अरे भाई E1 इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये निगेटिव है, तो जब हम ऐड करेंगे तो निगेटिव यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस ही होगा। तो E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू ये पूरा है, यहाँ पे रख दो आप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी बाहर कर लो तो हम लोग का कॉमन आ जाएगा बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं, ये हमारा आ गया। अब इन्हीं को हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं बेटा, ये है स्पेस यहाँ यूज करते हैं। तो देखो ई नेट की वैल्यू आ रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट नहीं ब्रैकेट। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ हो जाएगा और आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर है तो a माइनस बी ए प्लस, लिख दूं क्या? लिख देता हूं एक लाइन में ही, तो आपको मुझे पता है करोगे नहीं, बहुत आलसी हो तुम लोग। तो देखो एलसीएम देखो क्या बना, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एलसीएम जब आप लोगे तो, और ये भी आपको पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रेकर में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो देखो ये चीज नहीं दिख रहा आपको, a प्लस बी a माइनस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा हम लोग को। तो लिख सकते हैं हम लोग r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल दी पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी पावर 2 है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, 2 है, ठीक है ना। चलो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बोलोगे ना, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और देखो ब्रैकेट ओपन करके चलिए, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और आगे भी माइनस बैठे हुए हैं, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा तो साइन चेंज करते चले जाते हैं हम लोग। तो देखो प्लस था तो माइनस हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2RL डिवाइडेड बाई, इसको एज इट रखेंगे, क्लियर है? यस। तो देखो बेटा ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, इसको अब हम अरेंज कर लेते हैं क्योंकि जगह भी ध्यान देना हम लोग को। तो देखो अगर हम इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे देखो 2RL तो हो गया हमारा 4RL, RL कितना हो गया 4RL, तो 4 का हम 2 इसके साथ रखते हैं। तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 2QL और इंटू 2 भी बचा तो इसको 2R लिखते हो, नहीं समझा? सोचो जरा यार, Q है 2RL 4RL है, तो अभी भी देखो 2 2 जा 4 RL और Q है, Q है मैंने उसको अरेंज किया। क्यों अरेंज किया? क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चे P इजिकल टू होता है 2QL, क्या होता है 2QL होता है, तो मैंने लिख दिया 2QL, इसी का यूज करना था क्योंकि डायपोल की वजह से चाहिए था। तो देखो जो फाइनल फार्मूला आ रहा है हम लोग का, नीचे कौन लिखेगा? आप लिखोगे? नहीं, आप कहाँ होगे मोबाइल से निकल के। तो देखो इसके जगह पे P लिखोगे और इसका 2 इसके साथ लिख दो तो अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि हमें अच्छा भी देखना है ना यार। R स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर और यहाँ पे भी R आ जाएगा, तो ये ई नेट का जनरल फार्मूला आया। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, आप नहीं डाउट आनी चाहिए। यस। तो देखो इसको यहां लिखता हूं, ये रफ करो अभी, इसका तो काम हो गया। ई नेट तो आया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। वेक्टर लगाना है तो आप लगा सकते हो यहाँ पे दिस वेक्टर, और यहाँ पे क्या लगाओगे दिस वेक्टर, तो अभी नीड नहीं है, ऐसे रहने दो। और यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर हुआ ना? डेरिवेशन आप समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ केसेज लिखा जाता है, हम लोग कुछ कंडीशन लिखते हैं। क्या? इफ R मच ग्रेटर देन L, जो R की वैल्यू है, बच्चा तो नॉटी होता ही है, वो क्या कहा नहीं सर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे अपने घर पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्लास से बहुत दूर चला गया, कहां पे बहुत दूर, और एल इनके बीच की जो गैप है वो तो बहुत छोटा सा, उसका स्क्वायर करोगे और छोटा सा हो जाएगा,
तो क्या करते हैं, जो कोई बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो छोटी वैल्यू होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम हटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर लगभग 0 की तरफ चला जाएगा, तो देयर फोर ई एक्सियल, अभी हम यहाँ एक्सियल लिख दे, ई नेट की जगह पे एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है बेटा 2p लिखा। नीचे देखो यहाँ पे आर स्क्वायर ऑलरेडी था, आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आर की पावर 4, और एक आर ऊपर बैठे हैं, कैंसिल करोगे तो नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा डायपोल आता है एक्सियल कंडीशन में। यही इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, ये आपको लर्न करके रखना है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड केस हम लोग लिखते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन या पोजीशन लिखते हैं। नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो आप इनको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट हेडिंग आता है बेटा इक्वेटोरियल, क्या लिखेंगे इक्वेटोरियल। ये रब करता हूं, नोट करते रहना आप लोग फटाफट, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो। अभी अभी ये मत देखो कि मेरा बोर्ड होगा 2026 में होगा, फेब में होगा, वो नहीं ध्यान देना। कंटिन्यूअस आपको डेली पढ़ते रहना बेटा, डेली पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छे से आएगा, राइट। रिजल्ट अच्छे से आएगा तो मेरा भी नाम होगा, मैं भी आपका पोस्टर लगा सकता हूँ, राइट। तो आप मेहनत करते हो तो आपके साथ किस बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है, पेरेंट्स की होती है, टीचर्स की भी होती है, और भी जो रिलेटिव्स होते हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है, मार्क्स 10th में कितना आया, पूछते ना। आपको बहुत बुरा भी लगता होगा, नहीं उनका हक है पूछने का, दुनिया का हक है पूछने का। तो अब मार्क्स अच्छे लाइए, प्राउडली आप उनको बताइए मार्क्स 94% लाया, 96 लाया, राइट। तो मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट पे फोकस नहीं करने का, ओनली आप अपने पे बिलीव रखिए, राइट। और डेली कंटिन्यू आपको वर्क करते रहना, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं करना, आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही यूज करिए, रिजल्ट देखिए खुद बोलेगा, ठीक है ना। तो खैर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है बेटा, ये केस नंबर 2 एट क्या जी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल को परपेंडिकुलर पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि डायपोल के हम लोग परपेंडिकुलर कोई पॉइंट ढूंढते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे वापस के हम लोगों ने यहाँ पे बनाया माइनस क्यू, अब की बार क्यू को नीचे दिखा दिया माइनस क्यू, और यहां से जो डिस्टेंस ले लिया ये है प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना बोला मैंने 2l ले लो, डिस्टेंस वही रहेगा हमारा 2l। ये आपने इतना बेसिक चीजें आपने ड्रा कर लिया। कितना चार्ज माना बेटा प्लस के क्यू, इधर माइनस क्यू, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। तो देखो इस सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, ये सेंटर ऑफ डायपोल, ये आर। अब देखो इस पॉइंट पे हमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट पी है मान लो। तो देखो ये नेचर में कैसा है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे होता है, किधर होता है अवे। तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगा, ए इससे अवे होगा, ऐसा कुछ होगा। नहीं समझा, समझाना सर। देखो ये हो गया, ये नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगा, टूवर्ड्स से इधर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसा है, तो आपको मानना तो मान लो, इसको E1 मान लिया और इसको क्या मान लिया बेटा E2। अब देखो मैं मान ले रहा हूं कि ये एंगल जनरली थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे कंपोनेंट्स, इधर आप मान लीजिए y एक्सिस और इधर हम लोग मान लेते हैं x एक्सिस। इधर क्या बेटा x एक्सिस, ये ऐसा आपने बनाया। बाकी कुछ मत करिए, नहीं तो बहुत कचड़ा सा दिखेगा, कोई मतलब नहीं है। इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सफिशिएंट कॉन्सेप्ट हो गया। देखो ये थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा थीटा। ज्योमेट्री आता ना मैथ, नहीं आता सर हम बायो के हैं SST के हैं, तो क्या करें रोइए बैठ के, नहीं यार मैं आपको सिखाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो क्या करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए, मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बात ही बोलता है फिजिक्स, क्या बोलता है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये याद रखिएगा। मैंने आपको सिखाया डिटेल्स में, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। तो देखो E1 का एक कंपोनेंट इधर बनाओगे बेटा, क्या चीज, E1 cos थीटा, एंड वापस की अगर हम लोग बात करें तो E2 का भी इधर ही कंपोनेंट जा रहा है, क्या, E2 cos थीटा, और इधर हमारा जा रहा E1 sin थीटा, और नीचे आ रहा हमारा E2 sin थीटा। देखो अगर हम y के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करें तो जीरो दिख रहा मुझे। क्यों जीरो दिख रहा? क्योंकि देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 एंड E2 की बात करें तो ये तो मुझे दिख रहा 1/4πε0 Q अपॉन, ये डिस्टेंस क्या लेना चाह रहा हो, x, तो मान लीजिए x का स्क्वायर, समझा ना, दोनों तो चार्ज सेम है यार, या ये समझा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा, तो सॉरी साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा E1 इज इक्वल टू E2। इससे समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1 एंड E2 की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या इक्वल है, दोनों सेम है, ये आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ना निगेटिव ना पॉजिटिव लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखो बेटा ये जो इक्वेटोरियल है, ये देखो EQ लिख दिया इक्वेटोरियल, तो ये हम लोग को आ रहा है E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। आप बोलो सर दोनों सेम ही है, तो आप इसको लिख सकते हो 2E1 cos थीटा, या इसी को लिख सकते हो 2E2 cos थीटा। बात एक ही है ना, देखो E1 एंड E2 दोनों सेम है, तो E1 cos थीटा लिखो या E2 cos थीटा लिखो, बात तो एक ही आ गई हमारा। तो देखो 2 टाइम्स E1 हम लोग लिखेंगे 1/4πε0, तो लिखिए ना 1/4πε0, क्या चाहिए बेटा, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये कितना डिस्टेंस बनेगा बेटा, ये पाइथागोरस से अगर डिस्टेंस लगाओगे तो रूट ओवर क्या चीज, एल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस एल हो गया हमारा, तो पाइथागोरस से और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट हटेगा ना, यस। और इनटू में cos थीटा आ रहा, और cos थीटा क्या होता है बेटा, देखो cos थीटा ये माना, तो L अपॉन दिस, L अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल दी पावर 1/2। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने यूज किया, यहां रख दो साफ साफ, तो L अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल दी पावर 1/2। न्यूमिनेटर में देखो 2QL दिखे है ना कहानियां, 2QL, ये P की वैल्यू, तो P की वैल्यू हम लोगों को मिल गया बेटा 2QL, तो यहां रख दीजिए 2QL। तो फार्मूला जो फाइनली आ रहा हम लोग का 1/4πε0 P अपॉन क्या चीज, बोलिए जल्दी, P अपॉन कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर होल द पावर कितना 3/2, कितना है बेटा 3/2। ये हमारा जनरल फार्मूला आया इक्वेटोरियल में, ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप केस लिख सकते हो, केस ये रहेगा हम लोग का, क्या चीज, केस वही है, तो इसमें हम ये लिखते हैं इफ आर मच ग्रेटर देन एल, अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एल के कंपेयर में तो ये 0 हो जाएगा, और आर स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 कैंसिल होके आर क्यूब बचेगा, तो ये बचेगा हमारा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल में क्या आया था बेटा 2P/r3, और यहाँ पे आ रहा हमारा P/r3, ये चीज याद रखना। तो एक रिलेशन नहीं दिख रहा आपको, क्या चाहिए, जो ई एक्सियल आया, कभी कई बुकों में लिखा रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में क्या, तो एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या चीज ई इक्वेटोरियल। ये रिलेशन पे भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं बेटा, तो आपको इस पे भी वर्क करके रखना है। तो 2 एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, ये भाई अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2P/r3 आ रहा है ना, तो एक्सियल की वैल्यू होता है, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, ये होता है फार्मूला, आपको याद करके रखना है, क्लियर है ना। लास्ट रीडिंग हम लोग लिखने जा रहे हैं एट एनी पॉइंट, इसको नोट कर लो अच्छे से, हाँ बेटा। देखो केस नंबर 3,
तो केस नंबर थर्ड हम लोग लिखेंगे एट एनी पॉइंट। क्या लिखेंगे बेटा? एट एनी पॉइंट, कोई भी कंडीशन हो सकता है। मतलब वो ना तो 90 डिग्री दिया और ना तो 0 डिग्री दिया, तो 90 ना रहेगा ना 0 रहेगा, कोई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री कोई भी दे सकता हो, ठीक है ना। तो एंगल की हम लोग बात करेंगे। तो देखो मान लीजिए केस नंबर क्या बना? थर्ड। तो केस थर्ड एट एनी पॉइंट, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट में क्या होगा? देखो आपको पता है ये है -q। हाँ सर मालूम है, ये भी मालूम है। यस सर ये भी मालूम है। ये डिस्टेंस कितना लिखते हो आप लोग? 12, ये भी मालूम है। यस मालूम तो हो गया ना, क्योंकि मैं पढ़ा दिया अभी। ये आपका सेंटर हो गया ओ। देखो अगर हम इसके अलोंग कोई पॉइंट लेते हैं तो आप बोलते हैं इक्वेटोरियल, इसके अलोंग लेते हैं तो एक्सियल, नहीं वो भी नहीं लेना, मुझे कोई सर्टेन एंगल पे ये पॉइंट सर्च कर लेना। ये डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा? r। ये क्या बेटा? r, क्योंकि r मानते आ रहे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा? तो देखो, और ये एंगल कितना बेटा? थीटा डिग्री। यस अब देखो काम करते हैं, कलर चेंज करता हूं ना, करो ना सर। तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन ऑलवेज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पी की डायरेक्शन हो गया। किसका? पी का। तो देखो पी का अगर देखा जाए तो दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। एक इधर हमारा बन रहा है बेटा पी कॉस थीटा, और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर हम बात करें तो ये कंपोनेंट हमें दिख रहा है पी साइन थीटा। दो कंपोनेंट बना हमारा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब देखो ना बेटा, हम इसको यहाँ पे एक चीज दिखा सकते हैं। अगर इसको थोड़ा आगे हम लोग बात करें तो जो इस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल आ रहा है, वो डाइपोल कितना आ रहा है? पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर देखो डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास अथॉरिटी है कि डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं बेटा। तो इधर देखो इसके इस आर के परपेंडिकुलर क्या था? पी साइन थीटा। तो जब आर के परपेंडिकुलर पी साइन थीटा, भाई अगर ये ऐसा है, ये मैं ले करके ऐसे देखो ऐसे दिया, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ डायरेक्शन चेंज करके। वेक्टर बोलता है कैन बी शिफ्ट इटसेल्फ, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो इसको मैंने किया ऐसे पलट के दिया, तो पलटेंगे तो ये तो यहां पहुंच जाएगा। कौन? पी साइन थीटा। यस आर नो? तो देखो ये जो आर है ये हमारा डाइपोल था, ये क्या है? डाइपोल की डायरेक्शन है। तो देखो जब ये पी ई साइन थीटा है तो इधर इक्वेटोरियल, ये देखो इसको रफ कर दो, इसको कोई नीड नहीं अभी। तो ये बताओ आर के अलोंग कोई पॉइंट है, जब आर के अलोंग है तो ये तो एक्सियल जैसा दिख रहा है, और एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला क्या होता है? 2p बाई आर क्यूब। तो 2p, तो देखो 2 इंटू पी, पी की वैल्यू इसके अलोंग क्या है? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2p कॉस थीटा अपॉन में आर क्यूब। नहीं समझा? समझा ना सर? देखो हमने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब फार्मूला होता था, बट यहाँ p अकेला नहीं है, p के साथ में cos थीटा भी आ गया, तो हम साथ में रखेंगे ना, उसको क्यों बिछड़ने देंगे? आप बताओ, आपके कोई बहुत खास फ्रेंड है, अब वो आप समझ लो कौन सा हो सकता है, चिंटू मिंटू कोई भी हो सकता है आपका फ्रेंड, वो खास फ्रेंड है। तो जब आपसे बिछड़ेगा कितना बुरा लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा। कोशिश करोगे हम साथ में रखेंगे, तो वहां के जितने लोग रहेंगे बोलेंगे जाने दो, साथ में ही जाने दो उसको, क्योंकि इसकी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, टूटेगा तो बिखरेगा। तो देखो 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब ये लिखा, और ऐसे यहाँ पे हम लोग का बनेगा ई इक्वाटोरियल, परपेंडिकुलर है ना आर के, तो ये होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है p अपॉन आर क्यूब। लेकिन p अकेले नहीं है, इसके साथ साइन है परपेंडिकुलर, देखो p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? अब देखो इनका भी रिजल्टेंट हम निकाल सकते ऐसे, ये एंगल कितना मान ले? अल्फा मान लो। क्या मान ले बेटा? अल्फा, ये अल्फा। तो सबसे पहले ई नेट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? ई नेट। तो ई नेट आएगा, पाइथागोरस लगाओगे, अंडर रूट ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ये देखो ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर और ई एक्सियल का स्क्वायर, ई एक्स, ठीक है ना, या एक्सियल ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं, रूट ओवर
देखो यहाँ पे भी देखो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन है और स्क्वायर है, तो रूट के अंदर ही भी बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका स्क्वायर देखो कॉमन हो गया ना, देखो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉमन ले लिया, और रूट के अंदर ही बचेगा हमारा, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, और 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो आप लोग, कोई डाउट है? नहीं सर ये तो बाहर हो सकता है, करो ना, करिए, मजा आता है ना ऐसा सॉल्व करने में। यस, रूट लगाओ, देखो ये 4 कॉस स्क्वायर है, तो क्या 4 को 3 और 1 में तोड़ सकता हूँ, 3 एंड 1 में? अरे भाई 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है, तो हम तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिख दिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस के इसको लिखा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये आइडेंटिटी आपको मालूम है 1 होता है, तो देखो जनरलाइज फार्मूला आया बेटा 4 अपॉन मतलब P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और रूट के अंदर आ गया बेटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के 1, समझा ना अभी। तो ये जनरल पॉइंट पे ई नेट की वैल्यू ये याद रखना है आपको। अब सोचो जरा, अगर थीटा की वैल्यू 0 लिया, मतलब ये जो डायपोल था ना ऐसे ऐसे, अब इसको घुमा के ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आके गिरेगा, ये तो ये यहाँ कहीं गिरेगा, तो ये तो एलॉन्ग हो गया। एक्सेल में क्या होता था 2p बाई आर क्यूब, यहाँ भी आ रहा है ना, देखो cos 0 की वैल्यू 1 और 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 का रूट होता है 2, तो 2p बाई आर क्यूब आया कि नहीं आया। इसी को हमने 90 डिग्री किया और cos 90 0, तो ये पूरा 0 प्लस 1 ही होगा, तो p अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल मिल गया। तो जनरल पॉइंट यही है बेटा, 30 डिग्री पूछेगा, 40 पूछेगा, आप थीटा रख के आंसर ले सकते हो, क्लियर है ना। डायरेक्शन अगर आपसे पूछता है बेटा क्या चाहिए, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे करा दो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या बनेगा बेटा, दिस अपॉन दिस, तो ये बना हमारा p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अपॉन में क्या आएगा 2p cos थीटा अपॉन क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये देखो ये कट गया, p और p कट गया, बचा हमारा साइन अपॉन 2 cos थीटा, और साइन अपॉन cos होता है tan, तो एक रिलेशन आपको दिख गया अल्फा और थीटा में, तो 1/2 बचा और इंटू tan थीटा। इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत का मतलब बहुत, आप इनका इंपॉर्टेंस समझोगे धीरे धीरे, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो जो रिलेशन आ रहा है अल्फा एंड थीटा में, ऐसे आप पढ़ोगे बेटा, कोलिजन 11th पढ़े हो, मैं तो बोलूंगा कि पढ़ के आयो, कोलिजन में भी सेम रिलेशन मिलता था, tan अल्फा इक्वल टू हाफ इंटू tan थीटा। तो ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना है बेटा, ठीक है ना। अब देखो जैसे वो बोलता है कि ये सर किसी तरीके से मान लीजिए 30 डिग्री है, क्या 30 डिग्री है, ओके, तो 30 डिग्री है, तो क्या किया जाए, रख दो फार्मूले में, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ई नेट इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, और यहाँ आर क्यू कौन लिखेगा, मैं लिखूंगा ना, तो देखो 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के 1, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 3 और cos 30 की वैल्यू कितना होता है बेटा, √3/2, cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, और 3 √3 का मतलब 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस के 1, तो आप सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, तो 9 और 4 13, तो आंसर आ जाएगा, और 4 का रूट इतना, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और इनटू में √13 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन पर कोलम, ये आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ और लगता है कि सर मुझे इसमें कुछ और चीजें सीखना है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कर लीजिए, या आप क्या वेबसाइट पे जा सकते हो कि sbacademy.net, उस पे आप कमेंट मतलब अपना रिव्यू दे सकते हो, राइट। तो आप कमेंट करिए, मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा बेटा। आपका 12th में कितना टारगेट है, आप टारगेट रखो 90 प्लस,
अगर आप 90 प्लस टारगेट रखते हो तो बेटा 95 96 भी आने में कोई दिक्कत नहीं, बट 85 मैं तो बोलता हूँ एवरेज आ ही जाएगा। बट ऑनेस्टली आपको पढ़ाई करते रहना, मैं आपको पूरा ए टू जेड अपने इसी केएसबी के एकेडमी चैनल पे सारी वीडियो कंटेंट डालता रहूंगा डेली, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।